$35 मिलियन उस मैदान पे लगे हैं और वो वहाँ पर पिच भी आपने ड्रॉप इन लगाई, उसके बाद उस ग्राउंड को ख़त्म कर दिया, तो $35 मिलियन आपके पानी में चले गए ना। लेकिन उससे जो फीस आई, जो मैच की जो टिकट्स की बंद में जो पैसा आया वो बहुत ज़्यादा है। आईसीसी को करना ये चाहिए था कि $35 मिलियन अगर लगा रहे हो तो अपनी ज़मीन खरीदते ना, यूएसए में अपनी ज़मीन खरीदते, उसको बिल्डअप करते, उसके ऊपर फिर आगे सीरीज़ होती है, आगे बायलैटरल मैचेस खेलती टीम्स आकर। तो उस हवाले से आईसीसी को मैं दोष दूंगा यहाँ पर कि उन्होंने वो पैसा अपना बहा दिया। हाँ, अब क्या फ़ायदा क्या होगा इस वर्ल्ड कप से? कोई फ़ायदा नहीं होगा। द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली। मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब, अमेरिका से आ गए वर्ल्ड कप का वो करके? नहीं, अभी तक वही हूँ। ज़हनी तौर पे अभी तक वही हूँ क्योंकि सो नहीं पा रहा हूँ। गेट लैग की वजह से थोड़ा सा स्लीपिंग रूटीन डिस्टर्ब है, लेकिन ऑल इज वेल। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने बहुत क्लोज देखी आपने? जी बिल्कुल देखी। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे? पाकिस्तान सर्जरी होनी थी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मैच देखा था। डैलस वाले मैच से ही पाकिस्तान डीरेल हो गया था ना, पहला जो मुकाबला था अमेरिका से। तो उस ग्राउंड में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस ग्राउंड के अंदर जो आउटफील्ड थी वो काफ़ी स्लो थी। पाकिस्तान टॉस हार गया था अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान को पहले बैटिंग नहीं मिली थी, जिससे पाकिस्तान को नुकसान मेरे ख्याल से हुआ। और पाकिस्तान की तैयारी नहीं थी, पाकिस्तान वहाँ पहुँचा ही 2 तारीख को था और 6 को पाकिस्तान ने मैच खेलना था, तो उस हवाले से तैयारी नहीं थी। खैर, उसकी वजह कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत हल्का ले लिया था मैच को भाई। उससे एक रात पहले मैं होटल भी गया था टीम के, तो टीम के कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें उस्मान खान थे, जिसमें वहाब रियाज थे, हारिस रऊफ थे, आज़म खान थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है टीम काफ़ी रिलैक्स आपकी नज़र आई थी। तो रिलैक्स थे वो, हम यूएसए को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। उसका उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा। ये भी सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स सुबह अर्ली मॉर्निंग मैच है और रात को ये सैर तफरी कर रहे हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक। सैर तफरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो रिलैक्स थे। वो उनको देखा, प्लेयर्स को मैंने देखा कुछ कि वो रात गए तक जाग रहे थे, जो कि ठीक बात नहीं। लेकिन ये फिर प्लेयर्स से ज़्यादा मैनेजर पे सवाल होता है ना। जो मैनेजर हैं आप, 2 जो मैनेजर थे ना, जी, वहाब रियाज साहब मैनेजर हैं, उसके अलावा मंसूर राणा साहब मैनेजर हैं। तो मंसूर राणा साहब भी बाहर होटल में टहल रहे थे, मैंने उनको देखा। करीबन उस वक्त शायद रात के 10 ही बज रहे होंगे। मंसूर भाई से मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो ये सारा तो मामला मैनेजमेंट का है ना, कि उनका कंट्रोल नहीं था लड़कों पे, इस वजह से वो। और फिर जो मीट एंड ग्रीट्स हो रहे थे, $25 वाले आपने याद करा दिया। नहीं, $25 तो लेंगे ना लड़के। मसला ये है कि मेरी अमेरिका में भी बात हुई कि लड़के रात गए हमारी पार्टीज में घूम रहे थे। मैंने कहा तो भाई आपका कसूर है ना, आपने पार्टीज क्यों रखी थी? आपने पार्टीज क्यों रखी थी? पाकिस्तान के लड़के लोग भी जी, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द पाकिस्तानी प्लेयर्स। कि आपने उन्हें क्यों बुलाया भाई? अगर आपको इतने ही ख्याल है पाकिस्तान के लड़कों के आराम का, तो आप नहीं रखते पार्टी वर्ल्ड कप से पहले। हाँ, बाद में बुला लेते। जब आप हार गए तो आप उस सारा नजला लड़कों पे उतार रहे हैं, ये बात गलत है भाई। आपसे भी मैं कहता हूँ, मैंने वहां भी लोगों को कहा था, कुछ पार्टीज तो हुई नहीं। इंडिया का जो मैच हार गया पाकिस्तान, उसके बाद पार्टीज कुछ हुई नहीं, लेकिन ये कसूर है तो अमेरिका में रहने वाले ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने ऐसी चीज क्यों ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान का कसूर भी है, लेकिन पहले तो दावत आती है ना, उसके बाद अप्रूवल की बात आती है। तो ये 2 तरफा ताली है। दोनों हाथ से सिर्फ प्लेयर्स की। जी, प्लेयर्स का कसूर। लेकिन प्लेयर्स में ग्राउंड में तो परफॉर्म करना था ना, लेकिन वो नहीं कर सके। तभी तो आपको ख्याल आया कि यार हमने पार्टियां भी करें। तो भाई आपको पहले ख्याल करना चाहिए था ना इस चीज का, कि आपको लड़कों को रिलैक्स छोड़ना है। आपने छोड़ा नहीं। इतना हुजूम वहां पर होता था होटल के अंदर। डैलस के होटल में एक बड़ा, डैलस का जो होटल था वो बहुत ही लेविश किस्म का था, 7 स्टार होटल था वो। और वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, पता नहीं, ग्रैंड समथिंग उसका नाम था, लेकिन बड़ा ही आर्टिस्टिक वो बना हुआ था। उसके ऊपर इतना रश, इतना जम्मे गफीर लोगों का। तो ये सबका कसूर है, सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स का कसूर तो है, लेकिन सब धक्का देकर दूर हो जाए कि यार हमने नहीं किया कुछ, तो आपका भी कसूर है। चले, उसके बाद फिर बातें, लेकिन परफॉर्मेंस से बात होनी चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस पे फिर बात हुई कि सर्जरी होगी। मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, आपसे कोई इंटरेक्शन वगैरह? नहीं, इंटरेक्शन उनसे हुआ था, बस चलते चलते मोहसिन नकवी साहब और वो थे सलमान नसीर साहब, वो पहले मैच में नहीं थे, डैलस वाले मुकाबले में वो नहीं थे, वो न्यूयॉर्क में आए। तो सबको अगर फिक्र है तो न्यूयॉर्क के मैच की फिक्र है। ठीक है। तो भाई ये तो आपका भी तर्ज अमल ऐसा नहीं है ना। ठीक है। पीसीबी का कोई ऑफिशियल सिवाय रजा राशिद के, जो कि टीम के मैनेजर थे, मीडिया मैनेजर थे, वो हमसे मिलते थे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जागा 9 तारीख को। 9 तारीख को जब इंडिया का मैच है, तो इससे पहले जो मैच था वो आप भी उसको खातिर में नहीं ला रहे थे, आप भी और कुछ मीडिया हजरात भी। मीडिया के भी बहुत बड़े लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मीडिया के भी
9 तारीख को पहुंचे हैं वहाँ पर। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे जी, हम। तो हम सभी ओवर कॉन्फिडेंट थे। एज अ फैन मैं बात कर रहा हूँ, एज अ मीडिया पर्सन मैं बात कर रहा हूँ, एज अ क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल मैं बात करूँ, हम सभी ओवर कॉन्फिडेंट थे। हमने यूएसए वाले मैच को खातिर में नहीं रखा। चले थोड़े सर्जरी की बात थोड़ी थी, फिर वो हारिस रऊफ वाला इंसिडेंट आ गया, फिर वो एक मॉइशस जो 5 साहब का इंसिडेंट आ गया, सारी बातें और कहीं नहीं, सर्जरी देखिए, सर, क्या होगी? सर्जरी लफ्ज जो है ना, सर्जरी बहुत बड़ा लफ्ज है। सर्जरी का मतलब है कि आप सारी चीज़ों को देखेंगे। सही। मतलब टीम की सर्जरी क्यों हो, सबसे पहले तो आपके फैसलों की सर्जरी होनी चाहिए। सही। कि आपने क्रिकेट बोर्ड का एक सिस्टम बना हुआ था। सही। जब पीछे चेयरमैन ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, या उससे पहले रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, या उससे पहले नजम सेठी साहब चेयरमैन थे। आपके एक साल में तो ये चौथा चेयरमैन है। सही। तो और उसके बाद कोचेज आप देख लें, सिलेक्शन कमेटी आप एक हफ्ते पहले कोच आ रहा है। एक हफ्ते पहले कोच आके आपको आईपीएल से ज्वाइन कर रहा है, तो भाई ये सबका फैसले करने वाले की कौन पूछगछ करेगा? वार्म अप मैचेस हमने रखे नहीं वहाँ, क्लाइमेटाइज हमारी हुई नहीं थी। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा फर्क था आयरलैंड से। अब जब आप आए वहाँ से, इतना बड़ा फर्क था डैलस में मौसम का। अच्छा। बहुत ह्यूमिड था वेदर। अच्छा। बहुत गर्म मौसम था डैलस का जब पहला मैच हुआ 6 तारीख को। और उसकी जो पिच है डैलस के ग्राउंड की, ग्रैंड प्रेरी व्यू ग्राउंड की, वो इतनी ज़्यादा नामुवाफिक है बैटिंग के लिए कि बहुत रुक के जा रहा था। और उसके बाद जो आउटफील्ड थी वो बहुत स्लो थी। पाकिस्तान जो टॉस हारा वो बदकिस्मती पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान अगर टॉस जीत के बैटिंग कर लेता पहले तो यही मुश्किल यूएसए को भी होती, लेकिन यूएसए की टीम को दाद देनी होगी उनके प्लेयर्स को। जी, सुपर ओवर तक ले जाना बड़ी बात है, सुपर ओवर में जीत जाना। वो जो पाकिस्तान से टेक्निकल मिस्टेक्स हुई उस पर तो बहुत बात हो चुकी है, उस पर हम क्या बात करें। दूसरी बात, लेकिन मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ कि एनवायरनमेंट ऐसी थी कि वो मुश्किल थी, उसके लिए आपको पहले जाना चाहिए। लाइक कंडीशन भी डिफरेंट। देखिए, बांग्लादेश गई ना पहले, बिल्कुल बांग्लादेश गई पहले, यूएसए से सीरीज हार गई, लेकिन सुपर 8 में तो पहुंची ना बांग्लादेश। ठीक है, भारत सुपर 8 में तो। लेकिन वो कहा जाता है कि एफपीसी में जो एफपीसी के मैं कह गया एफटीपी आपको पता है मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर एफपीसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा। तो एफटीपी के अंदर ये सीरीज थी, तो इसलिए होनी थी। अच्छा, ये होता है वहाँ का जोशो खरोश क्या था वर्ल्ड कप का? जोशो खरोश अमेरिका में खास तौर पे अमेरिका में देखें, अमेरिका में किसी को गर्ज ही नहीं है। अमेरिका में 2 तरह के अमेरिकन रहते हैं। अच्छा। एक तो नेटिव अमेरिकन, सही, जो कि अमरीकी हैं सदियों से। ठीक है। और कुछ और जो बाकी हैं वो साउथ एशियंस हैं, जो गए हैं, जिनके वालिदैन गए हैं, वो बच्चे वहाँ पैदा हुए और वहीं खेल रहे हैं। जो आप अमेरिका की टीम में भी देखते हैं कि पटेल उनका कप्तान है, अली खान उनका फास्ट बॉलर है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है कोरी एंडरसन। तो ये मिक्स एंड मैच होता है। तो वहाँ पर यकीन करें कि मैं डैलस में जहाँ ठहरा हुआ था, वहाँ से तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट दूर था स्टेडियम। तो ऊबर में जाते हुए मैं पूछता था ड्राइवर से, तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे हॉर्स रेसिंग होती है। अच्छा। और कोई बोर्ड मैंने डैलस के स्टेडियम के करीब या आसपास मैंने देखा नहीं बिल बोर्ड जो ये बता रहा हो कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। CNN के ऊपर आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही, फॉक्स न्यूज़ पर रिपोर्ट नहीं मिल रही। वहाँ के जो लोकल स्पोर्ट्स चैनल हैं वो उस वक्त दिखा रहे थे चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल। अच्छा। जो रियल मैड्रिड और एक टीम के दरमियान हुआ था, उसके ऊपर डिबेट चल रही थी। अच्छा। ये पहले मैच से पहले की बात है। तो फिर आईसीसी को क्या कराने की जरूरत क्या थी अमेरिका में, इतना क्यों फोकस जरूरत तो है? अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, आईसीसी को बहुत पैसे का के हिसाब से फायदा हुआ। लॉजिस्टिक इशू वैसे बहुत है इस दफा। लॉजिस्टिक इशू खैर आईसीसी का मसला है, लेकिन लॉजिस्टिक इशू इतना बड़ा मसला होता नहीं है। अच्छा, आपने फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, अर्ली मॉर्निंग मैचेस हैं, एक मैच रात में रखा हुआ है, ट्रैवलिंग इशू बहुत सारे हैं, किसी को इंडिया को फेवर दी जा रही थी नहीं सेमीफाइनल वगैरह की। ऐसा है नहीं। अच्छा। ऐसा है नहीं कि आईसीसी ने मैनेज किया, लेकिन आईसीसी ने पैसा बहुत कमाया। आईसीसी ने जो काम जो मुझे लगता है गलत हुआ वो ये हुआ कि न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ, न्यूयॉर्क का स्टेडियम कोई $35 मिलियन से बना है। 35 मिलियन उस मैदान पे लगे हैं, और वो वहाँ पर पिच भी आपने ड्रॉप इन लगाई, उसके बाद उस ग्राउंड को ख़त्म कर दिया। तो $35 मिलियन आपके पानी में चले गए ना। लेकिन उससे जो फीस आई, जो मैच की जो टिकट्स की बंद में जो पैसा आया वो बहुत ज़्यादा है। आईसीसी को करना ये चाहिए था कि $35 मिलियन अगर लगा रहे हो तो अपनी ज़मीन खरीदते ना यूएसए में अपनी ज़मीन खरीदते, उसको बिल्डअप करते, उसके ऊपर फिर आगे सीरीज़ होती है, आगे बायलैटरल मैचेस खेलती टीम्स आकर। तो उस हवाले से आईसीसी को मैं दोष दूंगा यहाँ पर कि उन्होंने वो पैसा अपना बहा दिया। हाँ, अब क्या फ़ायदा क्या होगा इस वर्ल्ड कप से? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरे भाई क्राउड भी इतना नहीं आ रहा।
क्राउड सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच में इसके अलावा कोई क्राउड है? अब वेस्ट इंडीज में सेमीफाइनल देखे, भाई देखें उसमें भी इतने आवाम नहीं वहाँ पर देखिए अमेरिका में होता ऐसा है कि वर्किंग डे में काम ही करना होता है, वो नहीं देखते भाई क्रिकेट मैच हो रहा है या हॉकी मैच हो रहा है, नहीं और सुबह 10:30 बजे मैच करवा रहे हैं। सुबह का जो रश आवर सुबह का टाइम है, वर्किंग आवर्स में मैचेस हो रहे हैं, तो अमेरिकन अवाम नहीं आएगी। मींस के फ्लॉप शो लगा मुझे अमेरिका में वर्ल्ड कप का इनेकाद। वर्ल्ड कप का इनेकाद हाँ, इतना कोई बड़ा शो नहीं था ये। अच्छा। वेस्ट इंडीज में भी अब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पिचेस का मैार है वो किसी भी तौर T20 का मैार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सेमीफाइनल भी तो देखें, वन साइडेड सेमीफाइनल, क्या पिचेस थी। ठीक है, पिच आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें रन हो, जिसमें हाँ। बॉलर के लिए भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन ऐसा ना हो आउट राइटली मतलब एक चीज को फेवर आपकी जो फील्ड है वो भी बिल्कुल गैर में आ रही है। मतलब वेस्ट इंडीज तक पहुंच गया वर्ल्ड कप, अब तो फाइनल होने वाला है इसका, इसमें भी वो मयारी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिल रही। देखिए बैट्समैन जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो फेल भी हो रहे हैं, मतलब जिनके नाम है बहुत, विराट कोहली का नाम आप लेते हैं, फ्लॉप हुए। उसकी वजह एक तो ये कि विराट कोहली ओपन कर रहे हैं, पता नहीं उसका क्या वजह है कि ओपन कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें इतना बदलाव आप देख रहे हैं बैटिंग के अंदर, वो नहीं कर पाए। अब फिर वो स्ट्रोक प्लेयर है विराट कोहली, तो वो रुक कर नहीं खेल पा रहे। रुक कर अगर कोई खेलेगा तो फिर स्ट्राइक रेट का शोर मचना शुरू हो जाता है। स्ट्राइक रेट एक बड़ा है, स्ट्राइक रेट मतलब स्ट्राइक रेट का भी मैं सुन भी रहा था, जान नहीं छूटेगी इसकी स्ट्राइक रेट की। मैं बात सुन रहा था, कोई क्रिकेटर है साबिक, उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट नहीं, क्रिकेट सिचुएशन का गेम है। सही, जो सिचुएशन हो उसके हिसाब से अगर आप खेलें तो वो माने रखता है। स्ट्राइक रेट डज नॉट मैटर मच। आप तो कहते हैं फ्रॉड है स्ट्राइक रेट इज अ फ्रॉड, स्ट्राइक रेट की डिबेट इज अ फ्रॉड। इंडिया अमेरिका में वर्ल्ड कप के मैचेस हुए और वेस्ट इंडीज में इतना वो खासा जोशो खरोश भी नजर नहीं आया, नहीं वेस्ट इंडीज में तो जोशो खरोश है, लेकिन अभी देखिए सेमीफाइनल में इतने क्राउड तो आए नहीं दोनों सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज तो ये भी मसला है ना, आईसीसी को अब ये तो सोच रहे हैं ना यार, हम ऐसे मुल्कों में जहाँ वर्ल्ड कप कराएं जहाँ क्राउड वगैरह तो कुछ और, ये अगर मैचेस इंडिया में होते देखें कैसा। नहीं इंडिया में होते तो होते, टाइम का फर्क होता है, इंडिया में होते तो रात में होते, यहाँ पर रात में मुकाबले तो वही ना नहीं हो रहे ना, टाइमिंग का भी यूएसए ऐसा वर्ल्ड कप अनोखा ही वर्ल्ड कप था, टाइमिंग का भी इतना इशू था। टाइमिंग का इशू इसलिए था कि आप दूसरी दुनिया में रहते हैं ना, हम बिल्कुल दूसरे कोने पे दुनिया के रहते हैं, लेकिन यूएसए में क्रिकेट शो फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कारामद नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द टाइमिंग और बिकॉज ऑफ द वर्किंग आवर्स इन द यूएसए। और तो एंड में ये तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक तो, और दूसरा जो अमेरिकी रहते थे उनने भी पाकिस्तान का डुबवाया है। तो यहाँ अपना पूरा मैच का एंड करते हैं।